आपका बॉलीवुड स्पाई में, और बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है कि एक बहुत ही अनोखे टॉपिक को लेकर आप इस वक्त हमारे सामने आई हैं। ब्लड रिलेशन। जब भी हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक ही बात सामने आती है कि जिनके साथ हमारे ब्लड रिलेशन है जरूर कुछ वैसा ही स्टोरी लाइन होगा, लेकिन यहाँ हमें कुछ अलग ही नजारा देखने को मिलता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपके दिमाग में जो बात आई ब्लड रिलेशनशिप, जो रिलेशनशिप के बारे में है, यस ऑफ कोर्स, वो तो इस फिल्म का जो है डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट भी है और जो लड़की के मेंस्ट्रुएशन को लेकर है, तो इट्स अबाउट दैट रिलेशनशिप ऑल्सो, जो एक उम्र के बाद लाइफ लॉन्ग, मतलब तब तक आता है जब तक कि वो बिल्कुल ही छूट ना जाए वापस। सो आई गेस दैट्स अ टू वे थिंग विद द फिल्म के ब्लड रिलेशनशिप इज अबाउट हमारे जो रिश्ते नाते, जो हमारी फैमिली होती है, एंड विद पेरेंट्स। सो या, अगर बात की जाए मेंस्ट्रुएशन के बारे में और हम जहाँ रहते हैं उसके बारे में, इंडिया के बारे में, तो हम जानते हैं कि रूरल एरियाज में इतनी अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है या फिर जो ऐसे लोग भी है जो अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो मेंटालिटी है या फिर इसे एक नॉर्मलाइज कर लिया जाए वो नहीं हो पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके? मैं तो कहना चाहूंगी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, रूरल तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं सरप्राइज्ड और शॉक्ड हूँ कि सिटी में पढ़े लिखे लोग भी आज भी इस चीज को फॉलो करते हैं। मतलब हमारे ही जहाँ हम रहते हैं वहां पे ही कुछ लोग हैं जिनकी बेटियां हैं एंड दे स्टिल फॉलो इट, मतलब जो पढ़े लिखे हैं। तो इट्स एक्सट्रीमली शॉकिंग, यू नो। तो आज अगर सिटी में पढ़े लिखे लोग ये आज कर रहे हैं, तो मतलब जो गांव खेड़े में आज भी बेचारे अशिक्षित लोग हैं, उनसे तो आप इतना उम्मीद कर ही नहीं सकते। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक एजुकेटेड लोग अपनी विचारधारणा चेंज ना करें, अनएजुकेटेड लोगों तक पहुंचाना तो ये बहुत बड़ा टास्क है। तो इट्स सैड। मतलब आप एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? टू बिकम मोर लिबरल, इट बिकम अंडरस्टैंडिंग, और ये तो एक नॉर्मल चीज है जिंदगी की। पर अगर हम वो भी नहीं कर रहे तो एजुकेशन का मतलब ही क्या है? सो या जी, मैं जानना चाहूंगी आपसे कि क्या लगता है आपको कि कितना वक्त लग सकता है इंडिया को या फिर यहाँ के जितने भी लोग हैं, या फिर अगर हम बाहर की भी बात करें तो हर जगह पर इसे नॉर्मलाइज होने में कितना वक्त लग सकता है, ये जो विचारधारा है उसको अपनाने में। कि अगर हम बात भी करें तो जो पीरियड ब्लड होता है उसको भी अच्छे से नहीं लिया जाता है, उसे अशुद्ध कहा जाता है, तो उसको लेकर किस तरह से ये बदलाव है, ना ही सिर्फ महिलाओं में कि अगर जो फीमेल्स है वो खुद ही ऐसा फील करती है कि ये अच्छा नहीं है, तो जो मेल है वो इसे कैसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? मैं आपको सच बात बताऊं, हमारी जो अगली पीढ़ी है, जैसे मेरी बेटी है या उनकी जो दोस्त है या वो वाली पीढ़ी है, वो डेफिनेटली ज्यादा इवॉल्व होगी। क्योंकि आज इस हमारी पीढ़ी को इतने सारे सवाल पूछने का फिर भी हक नहीं था, लेकिन अगली जो पीढ़ी है वो सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, और जब उनको लॉजिकल नहीं लग रहा है तो वो उसके खिलाफ बोल रही है कि नहीं, हमें ये समझ नहीं आ रही, बात ये गलत है। तो जब ये बड़े होंगे तो डेफिनेटली वो जो एक पुराने रीति रिवाज है जिनका कोई अभी उसका कोई मतलब नहीं है, या जो आउटडेट हो चुके हैं, वो डेफिनेटली क्वेश्चन करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नई जनरेशन जो होगी वो इन चीजों को एक बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से देखेगी, इंस्टेड ऑफ कि यार ये हमारे घर में प्रथा चलती आ रही है तो हम इसको फॉलो करेंगे। ये डेफिनेटली नहीं होगा। और हमारे यहाँ क्या रहा है कि किसी अब इसका हर इफ यू गो बैक, हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर और साइंटिफिक तरीके से वजह, हर चीज की एक वजह दी गई थी। तो मेंस्ट्रुएशन में लड़की को अलग रखना एक बहुत ही साइंटिफिक रीजन था कि उसको 4 दिन छुट्टी मिले, उसको आराम करने को एक मौका मिले, और उसको एक रिलीजियस कनोटेशन जब आप देते हो तो लोग उसे फॉलो करते हैं। लेकिन ये तब की बात। अब 2020 में अगर लड़की कहती है कि मुझे फिट लग रहा है, मुझे सही लग रहा है, मुझे तबियत खराब नहीं लग रही है, तो कोई प्रॉब्लम क्या है उसमें कुछ करने में? So I guess next generation will definitely be much more evolved. जी, अगर बात की जाए भाई बहन के रिश्ते के बारे में तो बहुत ही अनोखा रिश्ता होता है, सबसे अलग, सबसे अनोखा रिश्ता, इसे एक अलग ही पद दिया गया है, हर एक चीज शेयर करने वाला। लेकिन अगर हम अभी भी देखें तो इन बातों को शेयर नहीं किया जाता है। अगर कोई भाई बहन की बातें शेयर भी करते हैं तो उसे कहीं ना कहीं ऐसे बोला जाता है कि अरे तुम अपने भाई के साथ ऐसे कैसे शेयर कर सकती हो, तुम्हारा भाई है। तो ये जो विचारधारा है वो किस तरह से इस शॉर्ट फिल्म में हमें बदलती हुई नजर आने वाली है? रोशनी, आपने बहुत सही बात कही। क्या होता है, एक
यू नो कमिंग ऑफ एज मतलब बहुत चीजें होती है, सिर्फ पीरियड्स आना मतलब कमिंग ऑफ एज नहीं है। उस दौरान अपने आप को एक अलग तरीके से देखना, इट्स लाइक अ, वो जो ना कैटरपिलर से बटरफ्लाई होने वाली फेज होती है लड़कों की और लड़कियों की। तो इस दौरान जब बच्चों को ये पता चले कि भैया मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, आई कैन रिलाई ऑन माई फैमिली फॉर इमोशनल सपोर्ट, मैं मेरे भाई से हर चीज के बारे में बात कर सकती हूँ, या मेरे बहन से मैं खुल के बात कर सकता हूँ कोई भी चीज को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर, प्रेफरेंसेस को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो आप फिर वो बाहर या किसी और चीज को के पे डिपेंडेंट होके उसको वो नहीं करते थे। इफ यू हैव अ गुड फैमिली स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड। तो आपने बहुत सही कहा कि इस उम्र के लड़के लड़कियां बड़े ऑकवर्ड होते हैं। तो इस फिल्म से मैं सिर्फ मेंस्ट्रुएशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे रिलेशनशिप की जहाँ पे माँ बाप हॉस्पिटल में है कोविड की वजह से, बच्चे अकेले हैं घर पे, और तब एक ऐसी चीज हो जाती है जिससे, एक तो आपने नोटिस किया होगा कि 13 और 15 साल का जो एज ग्रुप होता है, जिसमें भाई बहन या तो कोल्ड वॉर चल रहा होता है कि बात ही नहीं करते, या फिर इतना झगड़ा होता है कि दूसरे एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते। ये जनरली सारे भाइयों भाइयों में यही रिश्ता होता है। जैसे साल बीतते हैं, आप बड़े होते हो, तो वो एक नाता और स्ट्रांग होता जाता है। तो ये ब्यूटी इस फिल्म की वही है कि उस दौरान जब वो खुद अपने आप को एक ऑकवर्ड फेज से गुजर रहे हैं, बाहर के इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, कोविड एक ऐसा बहुत ही डिप्रेसिंग सा पीरियड बाहर चल रहा है, तब ये दोनों भाई बहन कैसे एक दूसरे को दे होल्ड ऑन टू ईच अदर। दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी उम्मीद है कि ये स्टोरी हर किसी को बहुत ही ज्यादा प्रेरित करेगी और इंस्पायर तो बिल्कुल करेगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये मेंटालिटी को चेंज कर पाए तो बहुत ही बड़ी बात होगी, और वही प्रयास हम आपके थ्रू भी देख पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक ऐसी बात, एक ऐसा बदलाव जो हर महिलाओं के दिमाग में या फिर उनके सोच में आना चाहिए इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि जब एक फीमेल में ये बदलाव आएगा तो डेफिनेटली वो दूसरों को भी बदल पाएंगे, और एक ऐसा ही बदलाव जो भाई है या फिर जो मेल है उनमें किस तरह का बदलाव उनकी सोच में आना चाहिए। मेरे ख्याल से हम सब इक्वल हैं, यू नो, हम सेक्स सिर्फ एक ऐसी चीज है कि फीमेल मेल में डिस्टिंग्विश हो और आगे वाली पीढ़ी आ सके, इसलिए भगवान ने क्रिएट किया हो, बाकी कोई फर्क है नहीं। तो मेरे ख्याल से अगर हम सब इस माइंड फ्रेम से जाए कि हम इक्वल हैं, इनफैक्ट हर रिलीजन में पता है यही कहा गया है, सरप्राइजिंगली हर रिलीजन में ये बेसिक चीजें सब सेम है कि हम सब भगवान के सामने एक है। देयर इज नथिंग एज डिफरेंट सेक्स, डिफरेंट रिलीजन, हम सब एक हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये विचारधारा, ऑल ऑफ अस बीइंग सेम, फिर वो चाहे मेल फीमेल या तो थर्ड जेंडर भी हो, हमारे मन में अगर ये कि हम एक दूसरे को इंसानों की तरह ट्रीट करें, रादर देन कि तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारी जात क्या है, तुम कितने पढ़े लिखे हो, इंग्लिश आती है नहीं, फीमेल हो, मेल हो, गे हो, लेस्बियन हो, इससे ज्यादा तुम इंसान कैसे हो, अगर ये हम सोचने लगे सब लोग, और उसके क्राइटेरिया पे हम लोगों को काम दे या लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे, तो मेरे ख्याल से जिंदगी काफी बदल सकती है। क्योंकि क्या होता है, आज का यूथ बड़ा रिप्रेस हो जाता है इन चीजों को लेकर, तो जो ये क्राइम या आउटकम है ये कहीं ना कहीं यहाँ से स्ट्रीम होती है। लेकिन अगर सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले फ्रॉम व्हाट दे कम फ्रॉम, तो मेरे ख्याल से कई हद तक चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी, इज व्हाट आई फील। बिल्कुल, थैंक यू सो मच साई फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई, और इस तरह से अपनी बातें शेयर करने के लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से जो फिल्म मेकिंग है वो करती रहे, इस तरह की अलग अलग स्टोरीज हमारे सामने लाती रहे, जो कि ना ही सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडियंस को बल्कि हर एक को इंस्पायर कर सके, उनकी विचारधारा बदल सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू रोशनी।